तो जी बड़ा दिलचस्प जो है मुकाबला आज है, और जो हम हर दिन आपको बोल रहे हैं कि आज जो है कयामत की रात है, पर ये क्या हो रहा है यार। आप लोग नेट रन रेट से बाहर निकलो भाई, पहले आज के मुकाबले की बात कर लो, जहां पर दो टीमें, एक तरफ है आरसीबी, दूसरी तरफ है एसआरएच। मैं तो नहीं नेट रन रेट देख रहा। आप क्या देख रहे हैं फिर? जोक्स एंड मीम्स देख रहा हूं। अच्छा, दिल थोड़ा हल्का करने के लिए पंजाब पे जो बनी है, पंजाब तो और छुरा लगता है। ये तो बिल्कुल सही बात कर, लेकिन अभी हम बात करेंगे उस मुकाबले की जिसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि लगभग जो सारी टीम्स जो फ्रेम में हैं वो देख रही होंगी। गुजरात टाइटंस क्योंकि ऑलरेडी थ्रू है, बट महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। आपको पता है लखनऊ सुपर जायंट्स, कृणाल पांड्या एंड कंपनी, उनकी नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। सबसे तो आज टीआरपी, इनफैक्ट आप अगर बात करेंगे बड़ा मैच है, जिन टीम्स का 14 का भी चांस है वो सब आज एकजुट होकर एक हडल में आकर कहेंगी ई साल कप ई साल कप। जो देखो जी ऐसा है, कल जो मेरे साथ हुआ या परसों किसी और के साथ, आज आपको पकड़े की ले रहे, ये बड़ा मतलब कमाल ही का बन गया है कि वो म्यूजिकल चेयर्स खेलते थे हम, रशियन रोले। आप तो खेलते हैं, राहुल इज वेल वर्स्ड रशियन रोले। पॉसम पा भाई, पॉसम पा वो वाला होता है क्या? यार हमने यही खेला है ना, लाल किले में क्या हुआ, तब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये यार ये अंग्रेजों वाले गेम आप खेलते हो। यू हैव द लाइक्स ऑफ हैरी ब्रुक्स बट आई एम हरिंदर, नॉट हैरी ब्रुक्स। सो खैर, तो यही है कि मतलब हर कोई विश करता है आज ये हार जाए। अच्छा, आज के मैच में बड़ी सिंपल गणित है। गणित ये है कि अगर हैदराबाद जीत गया बैंगलोर से, तो एक टीम तो दो टीमें तो पहुंच गई हैं चुपचाप। हाँ, आज वो दो टीमें कौन सी हैं? चेन्नई और लखनऊ क्वालिफाई कर जाएंगी बिल्कुल आज ही आज। मतलब महेंद्र सिंह धोनी जिनको लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है, उनकी टेंशन खत्म। तो धीरज भाई कह रहे हैं मैं तैयार हूं कुर्बानी देने के लिए। तैयार नहीं हूं, चाहे मैं धोनी हो चाहे वो सीएसके हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। धीरज ने एक अच्छी बात कही जब हम शुरू कर रहे थे इस शो को, तो धीरज ने एक बात की ना, धीरज कल तो आपका, धीरज ने कहा हम तो भाई आते ही हर साल कफन बांध कर सर पर, हम आरसीबी वाले हैं और कफन बांध कर आते हैं। तो अब आपको यही है कि कल कफन मिलता है, पड़ सकता है। हाँ, मुकाबले पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे आप देख रहे होंगे बीते कुछ दिनों से हमारी टीम्स भी एक्सचेंज हो चुकी हैं आपस में। कभी हम जो है मुंबई को सपोर्ट करते हैं, कभी हम दिल्ली को सपोर्ट करते हैं। ही इज द लोन मैन स्टैंडिंग टुडे। आप भी तमाश भी नहीं करेंगे आज, बट मैं आपको एक बात भी चाहेंगे बैंगलोर हारे, आपकी टीम भी वैसे बाहरी है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, सर हैदराबाद के लिए पता है कितना बुरा लगता है मुझे। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कितना बुरा लगता है। जो आपको दिल्ली नहीं लग रहा था पूरा जैसे, वो देखो हैदराबाद को इतना बुरा लग रहा था, उन्होंने नो बॉल कराकर वो मैच दिया उनको वहां पर, जब अब्दुल समद ने वो छक्का मारा, तो देखिए इतना बुरा लग रहा था हमें उनके लिए। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि भाई एक्सचेंज 22 पर, वहां पर भी आपको यही करना है, किन खिलाड़ियों को खरीदना है, किन खिलाड़ियों को बेचना है, ये आपके हाथों में। जो आपको लगता है कि इस बड़े मैच में, हाई प्रेशर गेम में डिलीवर करेंगे, उनको आप बाय कर लीजिए, को खरीद लिया। और जिनको आपको लग रहा है कि पैनिक वाली सिचुएशन है, उनको आप सेल कर दीजिए। exchange22.com वेबसाइट है, वहां जाएंगे exchange22 आप ऐप के थ्रू फिर ये पूरा का पूरा कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है। लेकिन धीरज भाई सवाल यहां पर यही है कि बड़े मैच का प्रेशर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं समहाउ कुछ कॉल्स, जैसे शिखर धवन का हमने देखा फैसला, थोड़ा सा मुंबई इंडियंस को टॉस को लेकर बात, उस दिन भी आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि भाई लखनऊ में आप वो बैटिंग कर लो पहले। सबसे बड़ा डर फिलहाल मनोज ये होगा, क्योंकि मुंबई वाला गेम हमने परसों जो देखा था, उसमें वो था मुंबई भी चेस कर रहा था, नहीं कर पाया, जो बिग मैच प्रेशर, बड़ी टीम है, पावर हाउस बैटिंग। उसके बाद पंजाब भी चेस कर रहा था, लग रहा था शायद आज चेस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये अगेन बिग मैच प्रेशर को पंजाब का बाय द वे नहीं लग रहा था। नहीं मतलब फिर भी 160 में आप अगर देखो ग्राउंड लगे तो चलो हो सकता है कि मिड इनिंग्स में वो कह रहे हैं कि एक आप वो करते हुए गेम ऑन है। 213 यार उन्होंने शुरुआत नहीं करी, घर में चेस किया था उन्होंने, नहीं लगा ना, मैं नहीं, आप जो बोल रहे हैं, बट उनका ये है कि कल वो जो हारे, पंजाब जिस हिसाब से कल हारा, वो नहीं लग रहा था। वो शुरू में ही ऐसा लग रहा था कि वो क्या खेल रहे हैं, किस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके हाथ पैर तो अक्सर कांप जाते हैं। आरसीबी लोग अक्सर एसोसिएट करते हैं आरसीबी के साथ कि बड़ा दिन बड़ा मैच, लेकिन एक बड़े प्लेयर्स। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा दिन बड़ा मैच। तो बड़ी टीम थी राजस्थान रॉयल्स, उस दिन जो इनका नेट रन रेट था आरसीबी का, वो था बड़ा ही खराब, जिसको हम कह सकते हैं हेल में पड़ा था। सही बात है, उन्होंने 69 पे ऑल आउट किया, आपको और उसको हेवन में ले गए। आपको एक बड़ी अच्छी लाइफलाइन मिली है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट मिली है। तो कभी कभार आप ये भी सोच सकते हैं ना कि यार
कुछ हुआ है। और ऐसा नहीं, हम ठीक है, हम राजस्थान को हम भी बैठे थे, हमने कहा यार 59 ऑल आउट थोड़ी ना हो सकते। आरसीबी ने उस दिन कुछ तो अच्छा किया था ना, जो उन्होंने अपना रन रेट इतना बूस्ट कर लिया। बड़ी कंसिस्टेंट है, आई थिंक मिडिल ऑर्डर को जो हम देखते हैं, लेकिन एक चीज है कि पावर प्ले में जो सबसे ज्यादा विकेट्स ले रहा है, जितने भी साइड्स है आईपीएल के, उसमें एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि पावर प्ले में जो विकेट्स लेने का विकेट्स की आपने बात करी है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इस ग्राउंड की पर्टिकुलरली हम बात करें, वहां पर उतना ज्यादा हमने वो हाई स्कोरिंग उस तरीके से नहीं देखी चीजें, रन्स बहुत ज्यादा बनते नहीं देखे। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो अब तक के 6 मुकाबले हुए, क्योंकि हम बात कर रहे थे भाई कि टीम क्या करना चाहिए किस तरीके से, विक्रांत सर इस वेन्यू पर जो 6 मुकाबले हुए हैं अभी तक, उनमें से 4 बारी टीम वो जीती जिसने पहले बैटिंग करी है। तो ये एक फैक्टर रहेगा, या फिर आप तमाम चीजें देखोगे यार कि ड्यू का क्या होना है, उसमें कुछ दिन के मैच भी होंगे। तो आई थिंक पहले बैटिंग करने में दिन के मैचेस में टीमें ज्यादा जीती होंगी। आई एम नॉट श्योर कि शाम के मैचेस में क्या रहा है। आरसीबी को पहले बैटिंग करना, अगर टॉस जीतते हैं तो उनको ये नॉकआउट गेम में ना, वाकई आपकी बात तो सही है, ये नॉकआउट गेम है। नॉकआउट गेम में कल भी हमने देखा धर्मशाला में पंजाब ने बैटिंग पहले नहीं की और वो मैच हार गए। आई थिंक यू वुड आइडियली वांट टू बैट फर्स्ट। अच्छा, दूसरा दिलचस्प जो है आंकड़ा वो एक तरीके से ये है कि बेंगलोर हैदराबाद ने जो है सिर्फ एक बारी जीती है 7 में से। हालांकि इस सीजन हैदराबाद घर पर टोला राम वाली सिचुएशन ही रही है कि इस बार वो घर पर कुछ कर नहीं पाई है। तो ये बड़ा डिफरेंट मैचअप है कि बेंगलोर हैदराबाद में नहीं जीतती, हैदराबाद इस साल घर पर नहीं जीत रही है। तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। यहां पर भी आप क्लियर कट नहीं बता सकते किसको एडवांटेज क्या कुछ है। लेकिन बड़े मैच की बात आई है तो बात आ जाती है विराट कोहली पर। तो एक्सचेंज 22 पर बड़े मैच में पिछले 2 मैचेस में विराट की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही है। आज बाय करें विराट कोहली को, क्या लगता है आपको? अगर 2 मैचों में नहीं रही है तो तीसरे में उनकी परफॉर्मेंस तो आएगी, क्योंकि नया बॉल डालेंगे भुवी एंड मार्को येंसन। आई थिंक मार्को को क्या वो खिलाते नहीं खिलाते इस पर भी मुझे लग रहा तो है, नटराजन भी तो है। हाँ, ये भी एक है नटराजन, बट वन चेंज ही आते हैं उनके लिए, लेफ्ट आर्मर वाली जो। हाँ, बट वो इसलिए मार्को येंसन का सवाल इसलिए सर क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने आपको एक जिस तरीके का मैच जितवाया, उन्होंने यार ग्लेन फिलिप्स को अपॉर्चुनिटीज उतनी दी भी नहीं है। एक मैच में वो डक गए, एक आए जिताया, एक में डक हुआ, फिर बाहर कर दिए। बट यहां पर वही चीज है ना कि मार्को येंसन जो हम बात करें, मार्को, भुवी, नई बॉल, अगर वहां पर असिस्टेंस रहती तो आरसीबी वहीं पर परेशान होती है, पर्टिकुलरली हैदराबाद से जो हमने देखा है। सर तो आपको लगता है क्या आपके हिसाब से एसआरएच का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि वो आज कौन से 4 ओवरसीज के साथ जाएं? पिछली बार आई थिंक उनके लाइनअप में फजल फारूकी भी थे। हाँ, फजल, मुझे लगता है कि मार्को यानसन, फजल फारूकी ये दोनों खेलेंगे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन मैं फिर भी एक बल्लेबाज यानी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहूंगा। मैं ग्लेन फिलिप्स को खिलाऊंगा। बट मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप फजल फारूकी की जगह पर खिला लीजिए फिलिप्स को। मैं वही बोल रहा हूं, मार्को येंसन को रख लीजिए। मैं ग्लेन फिलिप्स को खिलाऊंगा। मैं उस बैटिंग ऑर्डर को, मार्को येंसन आपको ना चाहिए होंगे। नहीं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस दिन बैंगलोर के ओपनिंग बैट्समैन आउट कर लिए तो आप हाफ थ्रू आपने जो पिछला मैच भी हारा था, मुझे लगता है कि वो आप क्योंकि मार्को यानसन की एब्सेंस, उससे पिछला वो जो उस मैच में उन्होंने मार्को यानसन को नहीं खिलाया था। आप, मुझे लगता है कि वहां पे आपको खिलाना चाहिए था। आप सडनली फजल फारूकी को लेकर आते हैं। ये भी था, ऐसा भी हो सकता है जैसे पृथ्वी शॉ को दिल्ली वापस लेके आए, उनका भी बड़ा बुरा। तो यहाँ उमरान मलिक को नहीं, आप एक आखिरी मैच नहीं, उमरान मलिक का बाहर होना जो है वो गैम्बल नहीं लूंगा मैं, इस स्टेज पे गैम्बल नहीं लूंगा। हालांकि आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। इंडियन बॉलर जो आप ला रहे हो उसमें कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, कोई ना कोई तो लाना पड़ेगा अगर हम फजल फारूकी को एक तरीके से बाहर कार्तिक त्यागी को खिला लेंगे। आपके दूसरी चीज ये भी है सर, जो हमने आई थिंक जो लास्ट मैच में तो लेफ्ट आर्मर ने नहीं कराया था ना, राजस्थान के साथ ही था, तो तब तक था कि विराट कोहली ने 7 दफे जब फेस किया है लेफ्ट आर्मर को इस सीजन में, पहले ओवर में 7 में से 3 बारी वो आउट भी हुए हैं। तो अगेन मार्को येंसन वो चीज देंगे। थोड़ा सा ये भी रहता है कि हम फैफ के लिए भी बात करते हैं कि हाँ वो चीज भी उनके साथ तो रहते। तो अगेन आपकी सबसे बड़ी विकेट है विराट कोहली, मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी। आप किन को अवॉइड करना चाहते हो कि ओवरसीज में यार ये नाम ना दिखें धीरज भाई आपसे, जिनको आप चाहते हो कि हैदराबाद के लाइनअप में ना हो? तो बीइंग आरसीबी फैन, एक मैच था आई थिंक वो 60-70 में ऑल आउट हुए थे और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो लेके गए थे वो मार्को येंसन। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कि किसी तरह उनको बाहर बैठा दिया, भले आप किसी को खिला दो, मार्को येंसन को मैं चाहूंगा। क्लासन को तो मैं करूंगा बाय, बट आप उनको कहां पर खेलते हुए देखना चाहते हैं? बैटिंग पोजीशन माकरम से कभी ऑल्टर भी करी उन्होंने चीजें। आई थिंक उनको जहां पे वो रन बना रहे हैं वहीं पे खेलें। उनको बात एक ये भी आ रही है ना, आप देखिए अनमोल प्रीत को खिला रहे हैं, उसके साथ वो ओपन कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, उसके बाद राहुल त्रिपाठी नंबर 3, एडन माकरम आ रहे हैं आपके नंबर 4, नंबर 5 आपके आ रहे हैं हेनरी क्लासन। अब आप इसी बैटिंग लाइनअप में अगर आप ग्लेन फिलिप्स को डाल देते हैं तो आप कहां खिलाएंगे उनको?
वही उनकी पोजीशन वैसे रहेगी, क्योंकि देखो अदरवाइज आपका 6 नंबर ठीक है, अब्दुल समद ने एक मैच में वो अच्छा भी किया, जितवाया भी, बट देन आप एक इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस में अगर 6 फिलिप्स हैं, 7वें समद हो, तो ज्यादा आपको बैट, क्योंकि आपको ऊपर के 2 का पता नहीं है। अभिषेक ने कुछ अच्छी पारी भी दी है, बट देन अभिषेक ने वो उसको आगे नहीं लेकर गया। आई थिंक अभिषेक से ज्यादा मुझे अनमोल प्रीत का कंसर्न है। राहुल त्रिपाठी ने देखिए ये पूरा टूर्नामेंट उनका ठंडा रहा है, पूरा ठंडा रहा है टूर्नामेंट। त्रिपाठी और उमरान मलिक दोनों शायद जो इंडिया कैप के इतने करीब थे, मिली भी। राहुल त्रिपाठी तो खेल गए, मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी करीब। उमरान मलिक भी खेल गए वैसे तो, खैर, बट आई थिंक एक तो आपने जो उमरान मलिक की बात करी, मुझे नहीं लगता कि आप वो गैम्बल लेना चाहेंगे। उमरान मलिक यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, बट इस वक्त मैं सेफ खेलना चाहूंगा। मैं कहूंगा आप बाहर बैठिए, मैं इस टीम से बेहतर। एक सवाल सर आपसे, क्योंकि लास्ट मैच में हेजलवुड और हसरंगा दोनों नहीं थे, उनको निगल की स्थिति थी, खेले और इन्होंने अपनी बैटिंग मजबूत कर ली। पार्नेल को खिलाया और ब्रेसवेल को खिलाया। पार्नेल ने अपफ्रंट 3 विकेट्स भी ली और ब्रेसवेल ये बेटर टीम है, तो ये इन्हीं के साथ बेटर टीम है, बिकॉज ब्रेसवेल आपको बीच में आके बैटिंग भी कर देते हैं। आप देखें उस मैच में एंड में जाके रन बने ना, इतने रन तो तब भी नहीं बन रहे थे। अब ब्रेसवेल आई थिंक इनके लिए जरूरी है, और हैदराबाद में बॉल थोड़ा बहुत ग्रिप करेगा। आप ब्रेसवेल से आप बॉल डलवा सकते हैं। बाकी हसरंगा के पास आप जाएंगे तो ब्रेसवेल बाहर जाएंगे। हसरंगा इज ऑल्सो विकेट टेकर, बट क्या हसरंगा का ये आईपीएल आउटस्टैंडिंग रहा है? बट दूसरी बात यह है कि क्या बैंगलोर सिर्फ एक मैच देख रही है? आपको कभी कभी ये भी देखना होता है कि हम ये भी जीतेंगे, अगला भी जीतेंगे, हमें जीतना कैसे है, वो विश्वास। अगर वो विश्वास उनमें है तो वो उस प्लेयर के साथ जाने चाहिए कल जो उनको लगता है कि उनको आईपीएल जिता सकता है, एक मैच ने। कॉम्बिनेशन फिर बनाइए आप। एक तो बैंगलोर और हैदराबाद में ये एक डिफरेंस है जो हैदराबाद लैक करती है कंपेयर टू बाकी की जो टीमें हैं, कि ऊपर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं आपके टॉप 3, बैंगलोर अगर मैच जीतती है उनको ऊपर से जीतती है। अगर आप राजस्थान, भुवी है, अगर आप पिछले मैच में 5 विकेट लिए, नो डाउट वो सामने बिल्कुल नहीं, मैं टॉप ऑर्डर बैटिंग के आप राजस्थान देख लीजिए, वो मैच जीतते हैं तो ऊपर से जीतते हैं। इस सीजन एटलीस्ट वो हुआ है। आप कोई भी टीम देख लीजिए, शुभमन गिल गुजरात के लिए ऊपर से, तो हर कोई, बट हैदराबाद का ना ऊपर का जो माला है वो थोड़ा सा कमजोर है, और वहीं पर सिराज पिक्चर में आते हैं, क्योंकि जब अगर हम बात करें कि रन पहले लगा दिए, ये एक्सचेंज 22 पे मोहम्मद सिराज को लेना, और वो इनकी जीत में बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं, चाहे वो पंजाब सबसे पहले मोहम्मद सिराज को ले ली। हाँ, हैदराबाद से की थी शुरुआत, उन्होंने यहीं से की थी। तो और दूसरी ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मतलब माकरम ने वही जो हम देखते भी कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में काफी बार अलग अलग होते, तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ अपॉर्चुनिटीज देना चाहेंगे अगर हम ऐसा अलाउ रहा हमें, तो जो उन्होंने लास्ट मैच में बोला था। बट देन अगेन फ्रेंचाइजी बोलेगी भाई कुछ जीत भी जाओ, नहीं, बट अलाउ का मतलब क्या, आप बोल रहे हैं कि चांस लेना चाहेंगे, बाकी जो खाली बैठे हैं उनको चांस देंगे, वो हर मैच की कीमत होती है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है माकरम आज आप लोग ले तो बड़ी कीमत नहीं, कभी कभी राहुल भाई मैं नहीं चुकाना चाहूंगा कीमत। एट इंस्टेंसेस ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं कि जब कप्तान शायद कुछ और चाह रहा होता है, एक वहां पर थिंक टैंक मैनेजमेंट देन फ्रेंचाइजी का जो प्रेशर रहता है वो आपको कुछ और कॉल लेने को कहता है, तो शायद उनका कुछ रहा होगा। आपकी रीजनिंग होनी चाहिए। हाँ, सिंपल सी बात है। वही कह रहा हूं, आप जो बाहर बैठे हुए प्लेयर को अगर आप खिलाना चाहते हो, जिसने जैसे ग्लेन फिलिप्स, क्या ग्लेन फिलिप्स, माकरम भी चाहते थे कि ग्लेन फिलिप्स ना खेले, हो सकता है उसमें एक पता रहा होगा इनडिसाइसिवनेस वहां पर कि किस तरीके से कॉल किसका था। बट अब ये भी है कि केजीएफ को तो कर लीजिए बाय, बट केजीएफ के अलावा थोड़ा सा अनुज रावत ने एक मैच कर दिया, एक मैच महिपाल नोमरो ने कर दिया। कल दिनेश कार्तिक खेलेंगे? नहीं, मतलब आज आई थिंक 100% खेलेंगे तो यार शहबाज के साथ उनका नहीं मुश्किल है। नहीं 100% खेलेंगे तो बिल्कुल पक्का। हाँ 100%। आई थिंक शहबाज इन कर जाएंगे, मुझे लगता है। दिनेश कार्तिक खेलेंगे। दिनेश कार्तिक कल नहीं अनुज क्योंकि विकेट कीपिंग कल तो मैच ही नहीं है, कहां से खेलेंगे? राजस्थान की तरफ से थोड़ी खेल लेंगे या पंजाब की तरफ से? कल नहीं खेले, कल थोड़ी खेलेंगे पंजाब से खेले हैं डीके मेरे ख्याल से, शायद मुझे कुछ नहीं पंजाब नहीं खेले, बाकी तो बहुत टीमें, मुंबई के क्या पता अब कल ही खेले वो, आज तो खेले शायद, मुझे खैर पता नहीं, हो सकता है खेल जाए, बट आई विल बी सरप्राइज अगर वो खेलते हैं तो। आप तो ऑब्वियसली बैंगलोर रहेंगे, मुझे लग रहा है सर भी बैंगलोर को सपोर्ट पूरा, हमारे तो रीजंस हैं, आप दोनों भी बैंगलोर को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं हमारे आज रीजंस हैं, ऑरेंज आर्मी। यार आप कैसे हो यार? आप नहीं चाहो, मैं ये चीजें बिलीव ही नहीं करता, ये भस्म वाले जो नहीं यार, ये क्या हुआ? मेरी टीम नहीं अगर क्वालिफाई की, नहीं दूसरा हारे वो हारे, फिर नहीं ऐसे देखिए, मैंने कल भी यही बात बोली थी, कल भी आप ऐसे ही इल्जामात लगा रहे थे, यहाँ पे अनिल जी भी बैठे हुए थे, हालांकि बाद में वो थोड़े गायब हो गए थे, कि वो जीत जाए तो वो पहुंच जाएगा अपनी टीम। मैं वही बोल रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे जो अच्छा खेले वो जीते,
तो हम तो कह ही रहे हैं, तो आप बोलिए बैंगलोर। नहीं, बट मुझे लगता है कि आज के मैच में हैदराबाद अच्छा खेलेगी। वेरी गुड, वो रीजन नहीं होना चाहिए। मयंक मार्कंडे उड़ा सकते हैं डंडे, बाय कर लीजिएगा उनको। मैं एक्सचेंज 22 अगर आप एक्सचेंज 22 की बात कर रहे हैं, मेरे प्लेयर्स कल मैं एडन मार्करम को भी पिक कर रहा हूं। कल क्लासन बड़े डिसाइसिव होंगे, हालांकि देखना होगा हसरंगा को लाते ही नहीं लाते। स्पिन के अगेंस्ट एक प्लेयर सेल करने वाला जो अच्छा नहीं करेगा। चलो धीरज। भुवनेश्वर कुमार, उनका तो मुझे पता है। भुवनेश्वर कुमार सेल, उनका मुझे पता है। आपका बताऊं एक? हाँ चल, मेरा बताइए। क्योंकि आपने कहा है कि डीके 100% खेलेंगे, तो आप डीके को सेल कर सकते हैं। फैफ डुप्लेसी, मैंने वैसे कहा था कि फैफ को सेल करना चाहते हैं। रन नहीं आएंगे, बट बहुत रन बना दिए उन्होंने सीजन, तो अब थोड़ा सा आराम उनको भी करने देते हैं। मैं मैक्सवेल को सेल कर दीजिएगा। मैक्सवेल को सेल कर रहे हो? मैक्सवेल को सेल कर हमारे देखिए, हमारे अलग रीजन है सर, हम मजबूर है, साफ को कर दिया, हमें माफ करिए सर, हम मजबूर है। हमारी रोटी जिस तरह पर सिकनी है वो थोड़ा अलग है सर। चलिए ठीक है जी, बैंगलोर के लिए बहुत बड़ा मैच है। दिन भर जीत गया, 16 तक जा सकते हैं। दिन भर आपको पल पल की अपडेट, क्योंकि हेजलवुड भी नहीं थे पिछली बारी। हाँ, बिफोर हम उससे पहले कि हम जाएं, आप किसको बाय कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हैं? 3 प्लेयर्स बस। सेल में एक ही को करूंगा। अच्छा, बाय। चलो आप सेल बता दो। बाय मैं करूंगा फैफ को। ये तो हो गया अपना, मेरा काम हो गया भाई, मेरा काम हो गया, मेरा काम डन। मैक्सवेल को देखिए, आपका भी हो गया भाई, आपका भी हो गया। ये अपने वाले मोहम्मद सिराज। चलिए, और सेल कर दीजिए आप मार्कंडे को, आप कर दीजिए। सेल मैं कर रहा हूं मार्करम को, सेल मैं कर रहा हूं एडम मार्करम को। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एमएमएम और सेल मार्को एंसन, डीके को। चलिए धीरज भाई, आपके बाई और सेल के आप बता दीजिए एक्सचेंज 22 पर जो आप करेंगे आज के मुकाबले में। क्योंकि आपके लिए सब भाई, हम तो हंसी मजाक चल रहा है, विराट कोहली, आपकी दुख दुखी अलग होगी। और अनुज रावत, ये आप सेल कर रहे हो? खरीदूंगा। अच्छा, सेल तो नहीं कर। अनुज रावत, हाँ, उन्होंने एक मैच अच्छा किया। सही बात है। रावत पर पूरा भरोसा आ गया है। खरीदूंगा, विराट को भी खरीद। और विराट के रन। अच्छा, इसमें एक सेकंड मुझे एक चीज बताइए, ये एक्सचेंज 22 पे सिर्फ रनों का वजन है और विकेटों का वजन है। और सेल किसे कर रहे हैं आप? सेल भी बता भुवी को, मार्को एंसन को, सारी बॉलिंग लाइनअप सेल कर दो। क्लासन को बिकवा दो उनको। क्लासन को भी करो। क्लासन भाई, क्लासन मतलब आई थिंक उनके लाइनअप का बेस्ट बैटर क्लासन है। 300 से ज्यादा उनकी बैटिंग हाईएस्ट स्कोरर है उनकी टीम। मेरे को तो रनों का पता ही नहीं है राहुल भाई, बट क्या बैटिंग करी है। और ऊपर से देखिए, क्लासन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पिनर्स। अगर आप हैदराबाद में खेल रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे स्पिनर्स का थोड़ा बहुत बोलबाला रहे, वहां पे क्लासन जो है वो आपके इफेक्टिव हो सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हर्षल भी स्लो रन्स डाल रहे होंगे तो उधर भी क्लासन को वहां पर एक एज रहेगा। तो अभी जी आपसे इजाजत लेते हैं, जैसे बताया, पर दिन भर इस बड़े मुकाबले की अपडेट, बहुत कवरेज, बहुत बड़ा मुकाबला ऑब्वियसली यार, सारी टीम्स इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ बाकी की भी जो भी खबरें वो सब आपको दिन भर स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगी। तो आप लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं। अभी आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।